अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा जो है उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है काफ़ी हद तक जो है वो तैयारी हो चुकी होगी एग्ज़ाम्स में। और ना सिर्फ ये बल्कि जो है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने क्लास के दौरान आपको गाइड भी करता रहता हूँ और आपको बताता भी रहता हूँ कि विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और विच वन इज़ जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो है वो प्रॉपर एक मैंने सोचा आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप जो है वो उसको इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट से प्रिपेयर करें, प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके अलावा फिर लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखें जी, पहले तो मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि चैप्टर 1 में बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनीशन ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, प्रोफेशन, ये सब डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर का हिस्सा हो सकती हैं। रिकमेंडेड ये है कि जब आप डेफिनेशंस याद करें तो पहले थोड़ा सा इंट्रो 2 से 3 लाइनों का बता के फिर डेफिनेशन लिखें। इन्वर्टेड कॉमास में सेंट्राइज करके जब डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स हासिल करने में आसानी होगी। कोशिश करें कि राइटर की डेफिनेशन लिखें या फिर रिकमेंडेड डेफिनेशन लिखें, अपनी ख़ुद से कोई क्रिएट ना करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने अल्फाजों में लिख देते हैं लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन का हिस्सा नहीं बन पाती, क्योंकि रिकमेंडेड डेफिनेशन रिक्वायर्ड होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनल पेपर में कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जो भी डेफिनेशन आप लिखें वो रिकमेंडेड लिखें। हर एक टॉपिक की 1 से 2 डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है। तो पहला सवाल, बिज़नेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, प्रोफेशन की डेफिनेशंस आप प्रिपेयर करें और कोशिश करें कि हर एक के साथ एक एग्जाम्पल भी मेंशन करें। एग्जाम्पल देने से जो है वो बात ऑथेंटिक हो जाती है और ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपने ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि समझा हुआ भी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चैप्टर 1 से ही बात करूँगा। चैप्टर 1 से जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को दूसरे लफ्ज़ों में स्कोप ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, और इस तरह से कई वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इस तरह से कई एक्टिविटीज़ होती हैं। आपने क्या करना है, इसकी लिस्टिंग करनी है और इसमें से चंद एक हेडिंग्स याद कर लेनी है। मे बी पॉसिबल 2 या 3 डेफिनेशंस याद करने के लिए आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी चैप्टर नंबर 1 से ही है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन। आपने एक अच्छे बिजनेसमैन की तारीफ़ करनी है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तारीफ़ करनी है और कम से कम 5 पॉइंट्स या 5 हेडिंग्स आपको पता होना चाहिए कि एक बिजनेसमैन शुड बी ऑनेस्ट, अ बिजनेसमैन मस्ट बी कॉन्फिडेंट, इस तरह। और कोई सी 1 से 2 डेफिनेशंस आप उसकी याद कर लें। एग्ज़ाम्स में ये हो सकता है कि पाँचों आपसे बोल दी जाएँ डिफ़ाइन करें, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि 5 में से कोई 2 डिफ़ाइन कर दें। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो एसेंशियल्स ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस है। तो उसमें जो है वो एसेंशियल्स आप याद कर लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं इस बार, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल शॉर्ट में आ जाए। तो आप उसकी लिस्टिंग करें, तकरीबन 10 से 12 उसकी हेडिंग्स हैं, और जब 10 से 12 हेडिंग्स आप डिफ़ाइन कर देंगे तो उसमें 1 से 2 हो सकता है मे बी वो कहे कि एग्ज़ामिनर कि आप उनमें से 1 या 2 डिफ़ाइन कर दें। तो लिस्टिंग करें और फिर डिफ़ाइन कर दें। तो इसके अलावा
चैप्टर 3 है सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनीशन आप प्रॉपर तरीके से करें, राइटर की डेफिनेशन करें, और मेरिट्स और डीमेरिट्स कम से कम दो दो तीन तीन मेरिट्स और दो दो तीन तीन डीमेरिट्स आप याद कर लें। और लिस्टिंग ज़रूर आप ज़्यादा याद करें, नहीं 5 मेरिट्स 5 डीमेरिट्स आप याद करके उसमें से दो दो या तीन तीन डेफिनेशंस भी याद कर लें, उसकी एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर नेक्स्ट है पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में जो है वो काइंड्स ऑफ पार्टनर्स पेपर का हिस्सा बनता है। 5 काइंड्स आप याद कर लें, उसमें से एक दो याद जो है वो डिफ़ाइन कर दें। इसके अलावा पार्टनरशिप की जो काइंड्स हैं वो अलग हैं, पार्टनर्स की काइंड्स जो हैं वो अलग हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा पार्टनर्स से रिलेटेड अगर सवाल बात करें तो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पार्टनरशिप के आते हैं। और इसके अलावा पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसकी टर्मिनेशन भी आती है कि पार्टनरशिप को लिक्विडेट कैसे किया जाता है। एक टॉपिक है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का टॉपिक, उसमें 5 कंटेंट आप प्रिपेयर कर लें विद डेफिनेशन, तो ये भी एक शॉर्ट का हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और मैं आपको यही बताऊंगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है न सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बल्कि इसमें से काफ़ी कुछ पेपर का हिस्सा बनता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में। सबसे पहले तो प्रॉपर डेफिनेशन याद करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, दो दो तीन तीन मेरिट्स, दो दो तीन तीन डीमेरिट्स याद कर लें। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक है ना लॉन्ग में, वो फिर आप प्रॉपर लॉन्ग में ही प्रिपेयर करें विद फुल हेडिंग्स। इसके अलावा एक शॉर्ट में सवाल आता है प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस आपने बताना है, 5 डिफरेंसेस आप प्रिपेयर कर लें। जॉइंट स्टॉक कंपनी जब हम कायम करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। वो डॉक्यूमेंटेशन कौन सी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप क्या करें, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशंस याद करके उसके कंटेंट्स कम से कम 4 5 याद कर लें, जो कि एक दो लाइनों में आते हैं। और इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस भी टॉपिक है एक, जो पेपर का हिस्सा हो सकता है। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी की लिक्विडेशन, ये डिसोल्यूशन भी आप प्रिपेयर करें। इसके अलावा अगर हम बात करें और मज़ीद आगे बढ़ें तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक टॉप चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर का हिस्सा नहीं बनता, तो चाहें तो सरसरी से आप देख लें। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करती हैं। इसके अलावा मार्केटिंग का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग बिजनेस की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। और मार्केटिंग क्या होती है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था क्लासेस के अंदर और लेक्चर के दौरान, और इसका एक लेक्चर मेरा जो है वो यूट्यूब पे मौजूद भी है कि क्रिएटिंग एन इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो भाई मार्केटिंग का जो टॉपिक है उसकी दो प्रॉपर डेफिनेशन, फिलिप्स कॉटलर की डेफिनेशन आप प्रिपेयर करें, उससे 2 फ़ायदे होंगे। फिलिप्स कॉटलर की डेफिनेशन याद करने से आपको जो है वो फाइनल प्रिपरेशन अच्छी भी हो पाएगी, और आगे की क्लासेस में जब आप मार्केटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो फिलिप्स कॉटलर को ही पढ़ेंगे। फिलिप्स कॉटलर की जो रिकमेंडेड बुक है BBA MBA में CMA में, वो बुक्स जो है ना वो आप फॉलो कर सकें। तो उसमें डेफिनेशन अगर आप अभी से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आप उसी थीम में चलेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म जो है फ़ायदा हो सकेगा। तो मार्केटिंग और उसके फंक्शन का सवाल पेपर का हिस्सा होता है, लेकिन ये लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केटिंग के बाद तो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट की मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, काइंड जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, तो उसके 5 पॉइंट आप प्रिपेयर करें, शॉर्ट में 100% एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा होलसेलर और रिटेलर, होलसेलर की सर्विसेज रिटेलर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें उसी चैप्टर से तो वेयर हाउसिंग और उसकी टाइप्स हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़ाइन करना है आपको, और पाकिस्तान में कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है, रोडवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइंस, इन सब को आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है। हर एक में 2 2 3 3 लाइनें आप मेंशन करें, ये शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है,
वो आप प्रिपेयर कर लें, वो बेटर टॉपिक है। होल सेलर जो है वो आपको बल्क क्वांटिटी में सेल करता है, रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स उसके पास अवेलेबल होती हैं, तो माइनर डिफरेंसेस हैं, वो आप ज़रूर कर लें, वो एग्ज़ाम्स का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि TDAP के नाम से आजकल जो है जाना जाता है, तो वो टॉपिक आप प्रिपेयर कर लें, उसके भी 5 फंक्शंस कर लें, एक्सपेक्टेड ये कि शॉर्ट में आ जाए। इसका अल्टरनेटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो पेपर में आता है, या तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाता है या एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो आ जाता है, तो आप कोशिश करें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रिपेयर कर लें, इस बार एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद की, अगर हम बात करें तो टॉपिक्स हैं, इंश्योरेंस का एक चैप्टर है, इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, और इंश्योरेंस की टाइप्स में फायर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस आप याद रखिएगा कि इंश्योरेंस जो है वो रिकवरी ऑफ लॉस होता है, उस टॉपिक को भी आप प्रिपेयर कर लें, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक छोटा सा नोट आता है पेपर में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किस तरह चीज़ों को पहुंचाया जाता है, उसमें कौन कौन से जो है वो लिंक्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी होलसेलर रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर जो है वो अदर एजेंट्स को या शॉपकीपर्स जो आपके करीबी होते हैं उनको सेल करता है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा मज़ीद कॉन्सेप्ट्स पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी पेपर में आते हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर है एक आगे जाकर, उसमें क्वालिटीज़ या स्केच लेटर का बनाने के लिए आ सकता है, वो शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्रॉब्लम फेस इन स्टार्टिंग बिजनेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग विद इट्स फंक्शंस, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, होलसेलर्स की सर्विसेज फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स, पार्टनरशिप, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स विद लिक्विडेशन, ये टॉपिक्स आप करें। इसके अलावा लेटर्स लिखने के लिए आ सकते हैं, लेटर जॉब लेटर लिखने के लिए आ सकता है, सेल लेटर लिखने के लिए आ सकता है, तो वो आप प्रिपेयर कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिखने से पहले आप याद रखें, चाहे वो पूछे या ना पूछे, आप पहले इंपोर्ट बताएं होता है क्या, एक्सपोर्ट बताएं होता है क्या, उसकी डेफिनेशन बताएं, देन फिर आप उसको आगे बढ़ें, उसका प्रोसीजर की लिस्टिंग करके उसको डिफाइन करना शुरू करें। लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है या तो इंपोर्ट आएगा या एक्सपोर्ट आएगा, कोई एक पेपर का हिस्सा हो। ना सिर्फ ये, बल्कि एक टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ, बिजनेस फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस की डेफिनेशन और उसकी काइंड्स या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये आजकल बड़ा टॉपिक इन है और एग्ज़ाम्स का फेवरेट टॉपिक हो सकता है इस बार एग्जामिनर का। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि इन चीज़ों को फोकस कीजिए, इन चीज़ों में जो है वो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकें, और जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लें तो आप आइडेंटिफाई ज़रूर करें कि आपने कितना जो है वो प्रिपेयर कर लिया और कैसे किया। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रॉपर डेफिनेशन प्रिपेयर करें, बुकिश डेफिनेशन याद करें, एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन हेडिंग्स के साथ करें। थैंक यू।